कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान दिया था। जहां अब राजनीति इस पूरे मामले को लेकर गर्मा गई है, अब राजनीति और धार्मिक हलकों में गर्मा गई है। खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के गेरुआ वस्त्र को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर अब बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के साथ ही संत समाज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने कहा कि ये तिरंगा से भगवा उतारने वाले लोग हैं। भगवाधारी नेता बनता है तो राजनीति का शुद्धिकरण करता है। राजनीति में बयानबाजी, एक दूसरे पर आरोप और हर मर्यादा को पार करना लाजमी है, लेकिन जब बात उनके वस्त्र पर आए, यानी जब बात उनके गेरुए वस्त्र और सफेद को लेकर के आए, तो जाहिर सी बात है कि वो राजनीति की सभी हदें पार हो चुकी हैं। इन तमाम विषयों को लेकर बात कर लेना चाहेंगे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। चक्रपाणी जी, राजनीति में तमाम तरीके की बातें करना तो लाजमी होता है और शायद इसी का नाम राजनीति है, लेकिन जब बात गेरुए वस्त्र की आ जाए तो क्या कहेंगे? नहीं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पार्टी का राष्ट्रीय नेता इस प्रकार की बात बोलता है, कांग्रेस, वो भी कांग्रेस का, और खड़गे जी जैसे लोग इस तरह की बयान दे रहे हैं। जो भगवा तिरंगा के सबसे ऊपर विराजमान होता है, उस भगवा के खिलाफ इतनी नफरत और इतनी घृणा, ये तो आने वाले कल में निश्चित रूप से तिरंगा से भगवा उतारने वाले लोग हैं, ये निश्चित रूप से तिरंगे से भगवा हटाने वाले लोग हैं। इसलिए देश सावधान हो जाए, देश इन लोगों से जितना हो सके बचे, क्योंकि यह निश्चित रूप से हमारे देश में रह करके देश का विरोध करने वाले लोग हैं। तो अब बहुत जल्द ही, चूंकि क्या है कि अब सनातन बोर्ड का भी गठन होने वाला है। अभी 16 तारीख को हमारे महामंडलेश्वर वेद मूर्ति जी महाराज, पतालनाथ जी महाराज, हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी और तमाम धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज सब मिलकर के दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सनातन बोर्ड बनेगा तो उसका प्रतीक तो भगवा ही है ना, सब भगवाधारी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी आह्वान सुन करके उनके पेट में दर्द हो रहा है। और स्वाभाविक है, त्रेता में, द्वापर में हर समय असुर रहे हैं, हर समय इस प्रकार के नकारात्मक शक्तियां रही है जो संतों से नफरत करते थे, लेकिन जनता रूपी जो राम लक्ष्मण है वो रक्षा करेगी। भी कह रहे हैं चक्रपाणी जी कि साधु के वेश में नेता बन चुके हैं, सर पे बाल नहीं है, राजनीति में है तो गेरुआ रंग का कपड़ा त्याग दें, सफेद रंग के वस्त्र पहने। तो क्या गेरुआ रंग सिर्फ साधु ही पहनेंगे? क्या गेरुए रंग का तात्पर्य राजनीति से हटके होना चाहिए? नहीं, साधु के रूप में नेता होना एक गलत नहीं है, लेकिन नेता के रूप में असुर होना, नेता के रूप में घोटालेबाज होना, ये ज्यादा अपराध है ना। और संत तो हमेशा, संतो नेता कौन बनाता है भाई? जनता बनाती है ना। है, लेकिन असुर तो तुम स्वयं बनते हो, अपने अवगुणों से बनते हो। राक्षस तो तुम अपने वो से बनते हो, चरित्र से बनते हो। तो इसलिए ये बात समझने वाली बात है कि अगर भगवाधारी नेता बनता है तो बल्कि राजनीति की शुद्धिकरण करता है। और निश्चित रूप से हिंदू सनातनियों को एकजुट होकर के पहचान करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल किसी भी तरीके से चुनाव में या कहीं भी समर्थन नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही निंदनीय इन्होंने बना दिया है। और मैं तो कहता हूं कि संसद में कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी से आह्वान करता हूं और सभी पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करता हूं कि 50% संसद, राज्यसभा और विधानसभाओं में आरक्षित किया जाए भगवाधारियों को, ताकि भगवाधारी बैठेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।